हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आ चुकी हूँ जिसका टॉपिक रहने वाला है कि दिल, बचपन का और उम्र के बारे में क्या कह रहे हैं लोग, क्या बातें कर रहे हैं, सारा कुछ जानेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। जनरल रीडिंग है, मेल फीमेल सभी के लिए समान है। पहली बार आए हैं जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट्स करो, जिससे कि आपकी बहुत सारी एनर्जी मुझ तक आए और रीडिंग आपसे रेजोनेट हो सके। मैं डेली ये बोलती हूँ, आप लोग भी सोचते हो रट गया है ये मैडम, रोज़ बोलती हैं। दरअसल कुछ लोग नए आते हैं, उनको नहीं पता है एनर्जी कैसे सेंड की जाती है। उनके लिए दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है। टैरो से आप बहुत सारी चीज़ें जान पाते हैं, अपने विषय में जान पाते हैं, किसी व्यक्ति विशेष के विषय में जान पाते हैं। ये रिश्ता आपके लिए ठीक है या नहीं, ये जॉब आपके लिए ठीक है या नहीं, क्या आपकी लाइफ में आपको कौन सा रास्ता ऐसा अपनाना चाहिए जिससे कि आप सरलता से जीवन जी सकें, या दुख बहुत हैं उनसे कैसे बाहर आ सकते हैं। तो तमाम तरीके की गाइडेंस और ईश्वर की तरफ से संदेश आपको मिलते हैं टैरो से। तो आप बुक कर सकते हैं अपनी रीडिंग। व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप पर ही प्लीज़ मैसेज करें। कॉल किसी का मैं नहीं उठाऊंगी जब तक रीडिंग बुक नहीं हो जाएगी। व्हाट्सएप के मैसेज का तुरंत आंसर दिया जाएगा। कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं, तो जानने की कोशिश करते हैं कि आपकी उम्र को लेकर क्या बातें कर रहे हैं लोग। देखो, दिल बचपन का मैंने इसलिए लिखा क्योंकि कार्ड मुझे पहले ही दिख गए थे। उसमें आपकी जो मासूमियत मुझे नज़र आती है, वो चाहे आप आयु वर्ग के कुछ भी हों। जैसे एक मूवी का भी टाइटल था, क्योंकि कॉपीराइट आ जाता इसलिए नहीं डाला कि दिल बचपन का, उम्र बचपन की करके था। तो मैं यहाँ प्रचार नहीं कर रही हूँ किसी फिल्म का, मैं एक बात कह रही हूँ। तो ये कहने वाली बात होती है कि उम्र हो गई बचपन की और दिल अभी भी बचपने से भरा हुआ। ऐसी बातें लोग कर देते होंगे आपके लिए, निश्चित तौर पे। ज़रूरी नहीं है आप 55 वर्ष के ही हैं, अगर हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप जिस भी आयु वर्ग में हैं, अपनी उम्र से आप में मासूमियत बहुत कम है, बहुत ज़्यादा है। इतने मासूम हैं आप, लोगों की चाल फरेब को समझते हुए भी आप उनसे उस हिसाब से बात नहीं कर पाते, उस चालाकी से बात नहीं कर पाते जिस हिसाब से लोग आपसे कर लेते हैं। तो कई बार ऐसा हुआ है कि आपके जो आप इमोशनल है, जो आपकी मासूमियत है, इसका लोगों ने फ़ायदा भी उठाने की कोशिश की है। धोखे खाए आपने इस चक्कर में। लेकिन ठीक है, आप देखो ईश्वर कैसे लोगों से खुश होते हैं, जो मासूम होते हैं, जो सरल होते हैं, जिनके अंदर ज़्यादा छल फरेब नहीं होता है। ईश्वर को वो है भी ना, एक मोए छल छिद्र ना भाभा करके एक चौपाई है। तो सच बात है कि ईश्वर को छल नहीं पसंद है कि आप किसी के साथ अच्छा करोगे भी क्या, सोचने वाली बात है। छल करके करेंगे भी क्या, किसी को ठग रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा फिजिकली तौर पे उसका यूज कर लोगे, उसके पैसों का यूज कर लोगे, है ना, अपना काम मना लोगे। वो सब है तो पृथ्वी के लिए ही, इस जन्म के लिए ही। अगर वो थोड़ा सा काम आपका ना बने, ना हो, वो चीज़ें आपके पास ना हो, तो क्या ज़िंदगी नहीं कटेगी? क्या दूसरों को छल के ठग के ही ज़िंदगी कटेगी? ऐसी सोच आपके पास है, आपके अंदर धैर्य दिया है ईश्वर ने। समझदारी, मासूमियत या बचपने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप समझदार नहीं हैं। हो सकता है लोगों को लगता हो कि आप बहुत मासूम हैं, चीज़ों को नासमझी से काम कर बैठते हैं, जल्दबाजी में काम कर बैठते हैं। ऐसे लोग बात कर देते हैं कि आपकी उम्र हो रही है लेकिन आप उतना समझदारी से काम नहीं लेते हैं, उतनी मैच्योरिटी आपके अंदर नहीं आ रही है। अच्छा, ला के भी क्या करोगे, मैच्योरिटी ले भी आए, चलो लेवल गंभीरता बन के गंभीर बैठ भी गए। भाई मुझे तो बनना नहीं है गंभीर, कि गंभीर बन के मैं बैठ जाऊं। और ये बहुत ज़्यादा गंभीर लोगों को पसंद भी नहीं करते हैं लोग, ऐसा नहीं है। लोग सोचते हैं, देखो जहाँ गंभीर बनना है वहाँ गंभीर बनो जहाँ बचपना दिखाना है वहाँ बचपना दिखाओ, खुश रहो, हमेशा खुश रहने की कोशिश। तो ये आपकी है, आप बच्चों की तरह हो। दुख हुआ, रोए, चिल्लाए, हाथ पैर पटके, दुख मनाया और फिर थोड़ी देर बाद मुंह हाथ धोया और फिर खुद में ही मस्त हो गए। ऐसी कंडीशन है आपके साथ, है ना। बातें आपकी मासूमियत भरी हैं, बचपने से भरी हुई हैं, चाहे आपकी एज कितनी भी है। आप इतनी ऐसी गहराई से बात नहीं करते हैं कि सामने वाले के दिल में जाके चुभ जाए।
गंभीरता से भी बात आप करते हैं, जहाँ मुद्दे आते हैं आपको बखूबी पता है कि कहाँ किस तरीके की बात करनी है। लेकिन लोगों को ऐसा लगता है कि आप बचपने में ही रहते हैं, आप बचपने में कुछ भी बोल जाते हैं, कुछ भी काम कर जाते हैं, आप सोचते नहीं हैं। तो हमेशा जल्दबाजी में बचपने में काम करते हुए लोग सोचते हैं आप कर जाते हो। आपको रुपए पैसे का मोह माया ज़्यादा नहीं है, जितना मिल जाए उसमें संतुष्टि है। अगर कोई आपके पैसे रुपए ठग गया तो दुख तो होता है आपको कि हाँ भाई ये मेरा नुकसान हो गया, लेकिन ज़्यादा देर का नहीं होता है। आप उसमें आ जाते हैं, क्या मेरा भाग्य ले जाएगा, क्या मेरे परमात्मा ने अगर ये मेरा नुकसान लिखा है तो नुकसान हो जाएगा। अगर प्रभु चाहेंगे तो प्रभु पे बहुत भरोसा, ईश्वर पे बहुत भरोसा करके चलने वाले व्यक्ति हैं। तो जिसने अपनी डोर सौंप दी ईश्वर के हाथ में, उसका बाल बाका कभी हो ही नहीं सकता, ये तो निश्चित बात है। तो फिर आपका यकीन भी हमेशा से साथ देता आया है। ठीक है, लोगों ने आपको एक लेसन लर्न कराया। अगर हम पृथ्वी पे आए हैं तो मैं हमेशा कहती हूँ पृथ्वी क्या है, दुखालय है। जैसे पुस्तक में पुस्तकालय में पुस्तक पढ़ने को मिलती है, ऐसे पृथ्वी पे दुख मिलते हैं हमें कुछ सिखाने को, कुछ लेसन लर्न कराने को। तो वो लोग जो हमारे साथ बुरा कर रहे हैं, दरअसल वो एक टीचर हैं, टीचर की भूमिका निभा रहे हैं हमारे जीवन में आके। हमें उनसे नाराज़ होने की या उनको बद्दुआएं देने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं होती है। अब आप कहेंगे ये लोग इतना बुरा कह रहे हैं, इतना बुरा करते हैं, फिर भी हम इनको कुछ ना कहें या बद्दुआएं भी ना दें, कोसे भी ना, इनका तो बुरा ही हो जाए, नाश ही चला जाए, इन्होंने मेरी ज़िंदगी झंड कर दी। लेकिन सोचने वाली बात है, उनकी वजह से आप बढ़ कितना पाए, परमात्मा से, ईश्वर से कितना मिल पाए, अपनी योग्यताओं को कितना आप पहचान पाए। आपको पता ही नहीं थी आपके अंदर इतनी वो हिम्मत, वो क्षमता थी। तो मैं तो हमेशा यही कहूँगी कि शुक्रिया अदा करो ऐसे लोगों का जो जीवन में बुरा करते हैं। कहीं ना कहीं आपका भला ही हो रहा होता है। अगर वो धक्के ना लगाएं, वो इतना बुरा ना करें, तो आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे ही नहीं, कभी अपनी क्षमता को पहचान ही नहीं पाएंगे। खा पी के ऐसे ही ज़िंदगी सुबह शाम की काट के मर के और चले जाएंगे। तो एडवेंचर भी ज़रूरी है, और आपको लाइफ में एडवेंचर पसंद है, इसीलिए आप हमेशा उम्र से कम लगते हैं, क्योंकि नयापन आपके अंदर हमेशा रहता है। कुछ नया करना है, कुछ ये करना है, टिक के आप एक जगह चीज़ों को सॉल्व नहीं करना चाहते। आप एक ही चीज़, रूटीनी चीज़ों से थक जाते हैं, एक ही काम करते करते एक ही चीज़ पे। आपको क्या है, मल्टी टैलेंटेड हो आप, आपको ये भी करना है, वो भी करना है, आप हर चीज़ में निपुण मैं कहूँगी। और ये उत्साह होना भी चाहिए एक व्यक्ति के जीवन में, चाहे लाख दुख पड़े, चाहे लाख परेशानियां आपके जीवन में आए, चाहे स्वास्थ्य आपका खराब हुआ, चाहे जो कहते हैं ना आंधी तूफान आ जाए, लेकिन आपको कुछ अगर करना है, धुन है तो धुन के पक्के हो, आप जुनूनी इंसान हो। यहाँ पर मुझे दिख रहा है मल्टी टैलेंटेड हो, आपके अंदर बहुत सारे टैलेंट है, आप कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार रहते हो। तो आपकी उम्र चाहे कितनी भी ज़्यादा हो गई है, आज भी आप में लोग बचपना देखते हैं, आज भी लोग आपके अंदर उत्साह देखते हैं, जो एक यंगर एज में होता है। यंग एज के हो फिर तो आपके अंदर है ही है उत्साह। और अगर आप ज़्यादा भी एज के हो रहे हो तो उत्साह से कम नहीं हो। आप स्वीकार करना जान गए हो कि आपके बाल सफ़ेद हो रहे हैं, आप स्वीकार करते हैं। आपकी लेंस, फाइल लेंस आ रही हैं, भाई आंखों के नीचे मेरी भी लेंस आने लगी हैं, भाई उम्र होती है, सबके आते हैं। तो वो आप स्वीकार करने लगे हो कि हाँ ये भी मेरा एक गौरव है, मैंने एक बहुत खूबसूरत स्किन के साथ अगर जीवन काटा है, तो अब थोड़ी सी ये मैच्योरिटी के साथ मैं काटूंगा या काटूंगी। तो ये अपने आप को अनुभव तो करते हो। कभी कभी घबराहट होती है आपको कि हाँ मैं नहीं चाहता मेरी उम्र लगे या वो, अब जो लगनी है तो उसको स्वीकार करना भी आपके अंदर ये है। तो लोग कहते हैं आप सच्चाई से चलने वाले इंसान हैं, अपनी चीज़ों को स्वीकार कर लेते हैं, गलतियां हुई या आपके साथ जीवन में जो भी कुछ कठिनाई हुई उनको स्वीकार करते हुए चलते हैं, ईश्वर को समर्पित करते हुए आप चलते हैं। और जिसके अंदर धैर्य, तसल्ली और दूसरों को माफ़ करने की क्षमता होती है, उसकी उम्र तो स्वतः ही किसी बिना प्रोडक्ट के ही वो इंसान चमकता है, और उसको वहाँ पर शांति का अनुभव उसके चेहरे पे अपने आप झलकता है। भक्ति भाव किसी के कहने से उजागर नहीं होते, अपने आप से आ नहीं जाती है जब तक ईश्वर की कृपा नहीं होती है। तो डिवाइन की बहुत ज़्यादा कृपा है आपके ऊपर, तब आपका झुकाव कहीं ना कहीं ईश्वर की तरफ है।
डंडे पड़े हैं समय के, वक्त के डंडे पड़े हैं, मार पड़ी है, लाठी पड़ी है आपको, लोगों की शब्दों की, लोगों के बुरे व्यवहार की, लोगों के बुरे बर्ताव की, लोगों की बातें आपको चुभी हैं, कितनी ही बातें, लेकिन आज आपका हृदय देखो कितना कठोर बन चुका है। करते रहो 50 बातें, क्या फ़र्क पड़ता है, मेरे से क्या मतलब है, मैं एक सोल हूँ, मेरी बॉडी के लिए कह रहे हैं, कहते रहो, क्या फ़र्क पड़ता है। एक जीने का एक नज़रिया जो आपने आज बदला है, तो कहीं ना कहीं वो उत्साह, वो बचपना फिर से लौट के आपके जीवन में आया है। और कभी भी ये नहीं सोचना है कि मेरी अब उम्र हो गई है, मैं 40 की, जैसे रीडिंग कराते हैं लोग कि मैं 40 का हो गया, मैं 40 की हो गई मैम, अब क्या कर सकती हूँ। नहीं नहीं, आप 60 के भी हो गए हो, तब देखो कितने ही लोग 60 पे जाके मॉडल बने, कितने ही लोगों ने कोई बिजनेस शुरू किया 70-80 उम्र की एज में। देखते होंगे आप, रील्स आती हैं, मान लीजिए कभी मेरे ही सामने आ जाती हैं, मुझे बड़ी खुशी होती है ना। अब हीरो हीरोइन को ले लो, एक उम्र तक जाके चाहे उनकी झुर्रियाँ आ गई, कुछ भी हो गया, लोग अपने यहाँ तो थोड़ा डार्क लिपस्टिक लगा ले, कोई ज़्यादा उम्र हो जाए तो अरे देखो बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम, ऐसी बात करते हैं, तो लोग तो जीने ही नहीं देंगे। कम उम्र पे लगा लो, अरे अभी इसकी शादी नहीं हुई, इससे कितना मेकअप कर रही है। तो ऐसी सोच, छोटी सोच के लोग हमेशा मिलेंगे, लेकिन आपका दिल किस बात में खुश होता है, किस बात में गवाही देता है, वो आप करो। आपको जो ड्रेस पसंद हो आप वो पहनो, जो लिपस्टिक लिप कलर पसंद हो वो लिप कलर लगाओ, जितना मेकअप करना है मेकअप करो। जैसे आप में कॉन्फिडेंस बढ़ता है, जैसे आपको खुशियाँ प्राप्त होती हैं, जिस कलर के आपको कपड़े पहनने हैं वो पहनो। कोई क्या कहेगा इसकी तो आपको सोचना ही नहीं है। तो लोग आपके उत्साह के बारे में बात करते हैं, कहते हैं भाई ये उम्र से अपने कम ही लगता है, और उम्र चाहे होती जा रही है लेकिन इसका बचपना ख़त्म नहीं हो रहा है, इसके अंदर जो चुलबुलापन है वो ख़त्म नहीं हो रहा है। और ये सच में एक प्रेरणा है और हमें भी कुछ इनसे सीखना चाहिए। ये भी शब्द आ रहे हैं, कार्ड बता रहे हैं लोग, जो न्यू जनरेशन है वो आपसे सीखना चाहती है, चाहे आपके साथ के लोग हैं वो न्यू जनरेशन में, चाहे आप उनसे बड़ी उम्र के हैं, वो आपसे सीखना चाहते हैं, आपका साथ उनको पसंद है। आप देखते हैं ना, थोड़े से बुजुर्ग लोग हो जाते हैं, उनमें बैठना लोग पसंद नहीं करते हैं, लेकिन आपके साथ ऐसा नहीं है। आपके साथ आपकी उम्र से बहुत कम लोग आकर्षित होते हैं और वो आपसे जुड़ना चाहते हैं, आपका साथ, आपसे दोस्ती करना, ये सब आपके व्यवहार और बर्ताव से ही है। ये जो बचपना आपके अंदर है, जो हर आयु वर्ग में आप शामिल हो जाते हैं, यही आपकी खासियत है और इसी खासियत की प्रेरणा लेते हैं लोग। तो अगर ज़्यादा अपने बारे में कुछ जानना है या लोगों के विचार क्या हैं आपके लिए, तो बिल्कुल पर्सनल रीडिंग लीजिए और जानिए कि आपको क्या आखिर ऐसा करना चाहिए, क्या बदलाव करने चाहिए, क्या आप ऐसे ही रहना चाहिए आपको। ये सब आप पर्सनल रीडिंग में जान सकते हैं। खुश रहो, आगे बढ़ो, मस्त रहो। थोड़े से पैसों की सोच के जो आप रह जाते हो ना, तो कंजूसी मत किया करो। अपने बारे में आप, अगर कोई खिन्नता है मन में, कोई उदासी है, उसको बाहर निकाल सकते हैं टैरो के द्वारा। हील हो सकते हैं, नेगेटिविटी को रिमूव कर सकते हैं। हीलिंग भी होती है तो हीलिंग करा सकते हैं, रिश्तों की भी हीलिंग है और आपकी नेगेटिविटी की भी है। तो जो भी आप उचित लगे वो आप अपनी रीडिंग करा लो, चाहे हीलिंग करा लो, ठीक है। गॉड ब्लेस यू, खुश रहो, मस्त रहो। मैं हमेशा कहती हूँ आगे बढ़ते ही रहो, चाहे जो हो जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूअर्स।